जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। दफा 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने का दावा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि यहाँ पर कश्मीरी हिंदू पंडित लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो कश्मीर से जम्मू के लिए रिलोकेट किया जाए या किसी सेफ जगह पर जो हमें रिलोकेट किया जाए ताकि हम खुद को जो है वो सेफ महसूस कर सके। लगातार टीआरएफ द्वारा जो है वो कश्मीरी हिंदू पंडितों को धमकियां दी जा रही है, धमकी भरे थ्रेट्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं और आज फिर से जो है वो टीआरएफ ने एक धमकी भरा थ्रेट जो है वो जारी किया, जिसमें कई सारे कश्मीरी हिंदू पंडित जो एम्प्लॉइज कश्मीर में तैनात हैं अलग अलग जगहों पर, उनके नाम जो है वो उस लिस्ट में बताए गए। यहाँ पर उन्हीं लिस्ट में से जिन लोगों के नाम है वो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में अब हो क्या रहा है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपका भी उस लिस्ट में नाम है, क्या कहना चाहेंगे? सर, डर का माहौल है हर तरफ। देखिए, टनल के उस पर जाना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। जब हिट लिस्ट पे आपका नाम आता तो आप कहते हो कि अब इससे एक्सट्रीम आपके लिए क्या किलिंग है। अगर मैं पिछले 7 महीने से यहाँ हूँ तो मुझे लगता है मैं जिंदा बच रहा हूँ। अगर मैं वहाँ होता शायद मेरी किलिंग हो जाती। तो देखिए, अगर एक तरफ ड्यूकॉम साहब का ऑर्डर आता है, दूसरी तरफ आता है टीआरएफ की थ्रेट लेटर। ड्यूकॉम साहब कहते हैं आप आओ, आप अगर किसी भी पैकेज के अंदर लगे तो भी आपको बायोमेट्रिक करनी है। दूसरी तरफ टीआरएफ कहती है यहाँ पे आओ, हम आपकी कब्रें खोदेंगे। ट्रांजिट अकोमोडेशन दे के भी अगर वो हमें वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, केज पैकेज होगा कि आप कमरे के अंदर रहो, बाहर नहीं। उसमें हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू मूवमेंट, जो भी राइट टू फ्रीडम हमारा सब वायलेट हो रहा है। आप हमें कुछ टाइम के लिए, हमारी पोस्ट सुपर न्यूमरी है, आप हमें फॉर द टाइमिंग जम्मू अटैच कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जम्मू अटैच हो सकते हैं तो उससे किसी की भी पोस्ट हम यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं करेंगे क्योंकि सुपर न्यूमरी पोस्ट है। अगर किसी भी ऑफिस में स्टाफ सैंक्शन 10 है तो हमारा 11वां नहीं लिखा जाता, हमारा उसमें अलग से हमारी वो जो स्टाफ सैंक्शन होती है वो उसमें स्ट्रेंथ जो सैंक्शन होती है उसमें लिखा जाता है। तो हम सुपर न्यूमरी पोस्ट है, हम कहीं भी अटैच हो सकते हैं। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि जो सिक्योरिटी मुझे वहाँ, अब थ्रेट में तो नाम आ चुका, थ्रेट लेटर तो आ चुकी है, अब मेरे को जो सिक्योरिटी मिलेगी या क्या मिलेगा, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि सिक्योरिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अब हिट लिस्ट पे नाम आ चुके हैं, अब इससे एक्सट्रीम किलिंग ही है। तो हमें फॉर द टाइमिंग जब तक ग्राउंड लेवल पर टेररिज्म कश्मीर वाली में जीरो नहीं होता, हमें जम्मू अटैच किया जाए ताकि हमारी जान बच सके। और हमारी क्या डिमांड है, बस लाइफ की डिमांड है, और तो कुछ डिमांड है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से, और तो कुछ मांग नहीं। घर वाले कितने डरे हुए? सब डरे हुए हैं, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब डरे हुए हैं, फोन कॉल्स आते हैं बहुत सारे, सब परेशान। ये तो होता है। कश्मीर में कौन सी जगह तैनात है? हूँ एक जगह, मैं गोपनीय रखना चाहता हूँ जी। काफी हैरान करने वाले वारदात है जनाब के आतंकवादियों तक किस तरह से एक सरकारी मुलाजमों के नाम पहुंच सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका भी नाम है उसमें? जी बिल्कुल सर, मेरा भी नाम है उसमें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले तो एलजी सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारी सरकार से भी, कि जब राहुल भट्ट जी की शहादत हुई उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर्स की गई एम्प्लॉयज़ की, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, 1000-1200 के करीब के एम्प्लॉयज़ थे जिनकी ट्रांसफ़र की गई, ये कह के कि जी आपकी ट्रांसफ़र अब हम सेफर जोन पे कर रहे हैं, सेफर प्लेसेस पे कर रहे हैं। तो उस सेफर प्लेस, अगर वो सेफर प्लेसेस थे उनके अकॉर्डिंग, तो ये जो लिस्ट निकल रही है इसमें तो वही प्लेसेस जो ट्रांसफर हमें की गई है, हमारी ट्रांसफर जो नई जगहों पे हुई है वो तो सेफर प्लेसेस है ना एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। तो अब तो वो भी टीआरएफ के हाथ में। तो अब सरकार कौन से अब नए सेफर प्लेसेस अब सोचेगी जहां पे अब हमें और 6 महीने के बाद हमें ट्रांसफर करेगी? ये तो सरकार को देखना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है, क्योंकि ये जो हमारी ट्रांसफर थी या ये जो ऑर्डर जिनके जो मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके टीआरएफ हमारी थ्रेट लेटर्स निकालते हैं, हमारा नाम निकालता है, तो उनको देखना चाहिए ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहाँ पे चूक हो रही है कि ये लिस्ट उनके पास कैसे पहुंच रही है। क्योंकि अगर वो एक बोलते हैं, अगर वो मीडिया में, वो नेशनल मीडिया में, वो इंटरव्यूज में बोलते हैं कि जी हमने इनको एक सेफर प्लेसेस दी गई है, इनकी सेफर प्लेसेस पे पोस्टिंग हुई है, अब इनकी जानों को कोई खतरा है। आपको घर वाले भेजेंगे कश्मीर में, क्या लगता है? सर, घर वाले तो भेज नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए ना, अब आप जिन कारणों से हम 32 साल पहले निकल के आए थे वो कारण हम छोड़ चुके थे। हमने सोचा था नहीं, अब एक नई, जैसा कि हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम एक नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा था चलिए ठीक है, उस नए जम्मू कश्मीर में हमारा भी योगदान रहेगा। हम भी चाहते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि नए जम्मू कश्मीर में हमारा योगदान रहे, लेकिन अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है कि हम कश्मीर में रह सके, क्योंकि हमारे ऊपर हर समय नजरें हैं जो हमें नहीं पता है। तो देख सकते हैं कि जहां पर मोदी सरकार ये डंडोरा पीटती है कि जम्मू कश्मीर के हालात पूरे तरीके से ठीक हैं जनाब, अगर ठीक हैं तो फिर ये सब जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है कि आखिरकार सरकारी मुलाजमों के नाम जो है वो एक आतंकवादियों तक किस तरह से पहुंचे? आखिरकार कौन इसमें जो है वो बीच में जो
कोई जो शख्स है जो इस तरह से जो है पूरी जानकारी इन आतंकवादियों तक पहुंचा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, लेकिन एलजी साहब से भी अपील रहेगी कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात हो और पता लगाया जा सके कि आखिरकार सरकारी मुलाजमों के नाम आतंकवादी संगठनों तक जो है वो किस तरह से पहुंचाए जा रहे हैं और इनकी मांगों को भी जो है वो सुना जाए, ताकि इन लोगों में जो एक काफी ज्यादा खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है उससे जो है वो इन्हें राहत मिल सके। जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।